हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद साहब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th और 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो हाइड्रोकार्बन है इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, इसलिए इसको क्या बनाया बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, पहले तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है संयोजकता कितनी होगी, 4, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, लास्ट कक्षक में 4 है। तो कार्बन किसी से भी बंध बनाएगा उसमें 4 बंध होना चाहिए। जैसे कि मैं हाइड्रोजन से बंध बना रहा हूँ कार्बन का जब हाइड्रोजन से बंध बनता है तो एक इधर हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितने बंध होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे बंद हो गए, मतलब बॉन्ड हो गया। तो ये किसी से भी बंद बनाएगा तो कितने बंद होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसी का चयन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कार्बन एक दूसरे से जुड़ता जाता है, मतलब कनेक्ट होते जाता है, तो ये क्या है, एक तरह का बंध बनाता है। तो मतलब ये एक तरह का चैन बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। मैं इसके बेसिक से फिर इसके जो इसका टाइप्स है उस पर आऊंगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है एक, जहां जहां आपका है। तो यहाँ पर सभी कार्बन में देखेंगे तो 4 बंध होंगे। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन अगर कोई पूछेगा तो क्या आप बोलेंगे, आप इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। यह एक तरह का चैन है। देखिए चैन कैसे है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे और ये वाला कार्बन इससे। तो हर कार्बन में 4 बॉन्ड है। देखिए एक यहाँ, 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4। जैसे इस वाले कार्बन पे बात करते हैं तो ये 1 2 3 4, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसीलिए यहाँ पे 4 बॉन्ड आता है, ये बंध आता है। तो चलिए इसके टाइप्स में आते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को जनरली 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। देखिए इसको स्पेलिंग आपको यहाँ पे इंग्लिश में के जो वर्ड्स है उसी में याद रखने पड़ेंगे। हिंदी में भी आप इसको बोलेंगे एल्केन, ये एल्कीन या फिर एल्काइन। तो आप देखिए यहाँ पर AN ही है तो ये हो गया एल्केन, ये EN ही है तो ये क्या हो गया, एल्कीन, और ये जो हो गया YN तो ये हो गया एल्काइन। अब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n-2। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है या कैसे पढ़ा जाता है। n की जगह यहाँ पे 1 रखिए, सभी में n = 1 रखिए, सभी में n = 1 रखिए। आप 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4। मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूँ। n = यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो C1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये C1 हो गया। यहाँ पे 1 रखेंगे n की जगह तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4, तो कितना हो गया CH4। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं CH4। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 रखिए तो ये हो गया C, यहाँ पे 1 रखेंगे n की जगह तो ये तो 2 ही होगा, CH2। अब यहाँ पे देखिए ये आपका C है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया 0, तो CH0। जो ये नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा, H0 वाला कभी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे नहीं होता, इसको आपको नहीं लिखना है। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखिए 2 रखिए, यहाँ पे n = 2 रखिए, तो ये देखिए C2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो C2 कितना हो गया, S6। इसी तरह यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 रखना है आपको तो C3, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। इसी तरीके से आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनते जाएगा। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग। यहाँ पर देखिए C2 करिए और एक बार C3 करिए। C2 जब यहाँ पे करेंगे n की जगह 2 रखना है ना, C2 और यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना होगा 4, तो C2H4 हो गया। 3 रखेंगे तो C3 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना होगा 6। यहाँ पे देखिए C2 रखिए, फॉर्मूले में रखना है C2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 2 जा 4, यहाँ 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखना है, 2 दूनी 4 और 4 - 2 करेंगे तो कितना हो गया 2, तो C2H2।
ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम है रखने में तो यहाँ पे मैं एक बार 3 रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ, ये देखिए C3, और यहाँ पे ये H है, यहाँ ये 3 रख रहा हूँ। जहाँ जहाँ N है वहाँ क्या रखना है 3, और यहाँ पर क्या है -2। देखिए मैं इसको रफ वर्क कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा C3, और यहाँ 3 दूनी 6, और 6 में 2 गया, कितना हो गया 4, तो C3 कितना हो गया H4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C3 और H4। इस तरीके से आपका आएगा। यहाँ पे 2 रख के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2 ही आएगा। 3 रखिए तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, तो C3H4। इसी तरीके से यहाँ पे एक चैन बनते जाएगा, इधर भी एक चैन बनते जाएगा, और यहाँ पर भी एक चैन बनते जाएगा। तो चलते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है या फिर बनाया कैसे जाता है, मैं इसको अलग अलग करके बताता हूँ। आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का फॉर्मूला है। तो इसको मैं रफ करने वाला है, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसका नाम भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये C हो जाएगा। 1 रखेंगे तो देखिए मैं रख के बता देता हूँ। N की जगह 1 रखना है, और यहाँ पे 1 रखना है, प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, तो C ही होगा, और 2 कम 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा CH4। तो पहला अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा CH4, दूसरा रखेंगे तो C2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ पे C3H8 हो जाएगा। आप करते जाइएगा, इसको सॉल्व करते जाइएगा। C4 रखेंगे तो कितना होगा H10, C5 रखेंगे तो कितना होगा H12, C6 रखेंगे तो H कितना होगा 14, C7 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा आपका 16। तो इसी तरीके से आपका चैन बनते जाएगा, इसी तरीके से क्या होगा आपका चैन बनते जाएगा। अब देखिए मैं इसका नेम दे रहा हूं या फिर इसका नामकरण कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। CH4 को बोला जाता है मेथेन। CH4 को क्या बोला जाता है, मेथेन। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेथेन ही होगा। ये क्या होगा, मेथेन। इसका क्या होगा C2H6। देखिए मैं इसका लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, इसका जो लिस्ट है आपको इसके आगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये C2H6 क्या हो जाएगा आपका, मेथेन के बाद आता है आपका एथेन, उसके बाद आता है मेथेन एथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन। क्या आएगा, प्रोपेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इसी तरीके से आपका होते जाएगा। उसके बाद मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, अब आ जाएगा आपका पेंटेन, फिर आ जाएगा आपका हेक्सेन, उसके बाद आएगा हेप्टेन, उसके बाद आएगा आपका ऑक्टेन। तो इस तरीके से एक लिस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतना तो समझ में आ गया इसका नेमिंग कैसे है, मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन, डेकेन। इस तरीके से आपका होते जाएगा। अब देखिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे CH4 है तो ये हो जाएगा आपका C, और H कितना है 4 है, तो इस तरीके से ये C है और कितना H कितना है 4। अब मैं इसमें से 3 वाला बना रहा हूं, 2 वाला भी बना सकता हूं, 2 का कब बना देते हैं। तो C2 को कैसे बनाएंगे, जैसे 2C है तो 2C, 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। कार्बन को यहाँ पे गिनना है, जो ये नाम है वो कार्बन के हिसाब से है। 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, और ये हेप्टेन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन आएगा, ये देखिए ये एक बॉन्ड तो यहाँ हो गया, और कितने बॉन्ड बचे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर, ये 3 हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब देखो यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ एक H। तो ये हो गया आपका मेथेन एथेन, ये एथेन हो गया ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो इसको C2 हो जाएगा, और H कितना है H6 है, C2 कितना है H6। आप किसी का भी बना सकते हैं इसी तरीके, जैसे मैं यहाँ 5 का बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो एक ही इसमें से किसी का भी एक का बना रहा हूँ, तो 5 का बना रहा हूँ। तो 5 है तो 5 कार्बन देख लीजिए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन और ये पेंटेन। अब यहाँ से हाइड्रोजन ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखिएगा आप सब,
देखिए हर कार्बन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 बंध है, मतलब 4 बॉन्ड है। हर कार्बन में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। 1 2 3 4, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया C5। और H को गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12। आप 6 का भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग को जो एल्केन वाला जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। और इसकी सबसे खासियत ये होती है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एकल बंध पाया जाता है। इसमें किसी में भी डबल, देखिए एक होता है एकल बॉन्ड, दो एक और होता है। जब एल्कीन जब पढ़ेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, और एल्काइन जब पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो फिलहाल तो जब एल्केन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ एकल बॉन्ड का यूज होता है, मतलब एकल बंध पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। तो चलिए आते हैं एल्कीन में, उसको कैसे बनाते हैं। अब आते हैं एल्कीन में। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है आपका? CnH2n। तो यहाँ पे वर रखिए, सपोज यहाँ पे वर रखिए, तो यहाँ वर रखेंगे तो ये कितना होगा? 2 एकम 2, मतलब ये आप आएगा CH2। 3 रखिए, C3 रखिए, तो कितना होगा यहाँ पे? 2 × 3, तो ये हो गया C3H6। इस तरीके से होगा। तो मैं आ रहा हूँ, देखिए सबसे पहले C रखे तो कितना आया? CH2। उसके बाद 2 रखे C2H4, डबल होते जाएगा, ये हो जाएगा C3, ये कितना होगा? H6। C4 आप रखते जाइए, आप C4 रखेंगे तो कितना होगा? H8। C5 रखिए, ये H कितना हो जाएगा आपका? 10। C6 रखिए, H12। C7 रखिए, H14। और C8 रखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो 8 तक ही रहा, आप 10 तक लिखिएगा। ये हो गया 14, और ये कितना हो जाएगा? 8 का 16। इस तरीके से आपका डबल हो रहा है। मतलब अब याद रखना, एल्कीन में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। अब कैसे देखिए, मैंने पहले ही बताया CnH2n होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथिन। क्या बोलेंगे? मेथिन। देखिए मेथेन होता था, ANE आता था, मेथेन में क्या आता था? ANE। यहां पर क्या आएगा? ENE। यहां पर क्या आएगा? एथीन। एथीन। यहां पर मेथेन, एथीन, प्रोपीन, यहां पर ब्यूटीन, ये हो जाएगा आपका पेंटीन। आपने सुना होगा पेंटीन। ये हो जाएगा आपका हेक्सिन, ये हेप्टीन, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि कार्बन में 4 बंध होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है? 4 बॉन्ड आ रहे हैं क्या? तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तो मेथिन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, और ये जनरली यूज नहीं होता। अब आते हैं एथिन में। क्यों नहीं बन सकता? मैं पहले बताया 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हो रही, यहाँ पे 4 चाहिए। अब सेकंड वाले में देखिए, एथिन में क्या होता है? C2H4, तो 2 है तो C2 कर लो, और H4 है तो एक H इधर कर लो, एक H इधर, एक H इसमें, और एक H इसमें। अब ये कैसे होगा? कंप्लीट हो रहा है क्या? देखिए वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 ही हो रही है इस कार्बन के लिए, तो हम क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड करेंगे। तो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड यूज होता है। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4, ये कार्बन हो, ये इसका हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का हो गया, तो ये मेथेन और ये एथेन, तो ये एथीन हो गया। अब एथीन के बाद प्रोपीन को देख लीजिए। प्रोपीन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो यहां पर देखिए 1 2 3, तो जो डबल बॉन्ड होता है वो किसी भी एक कार्बन में होगा। एक मान लो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो किसी भी एक कार्बन में ही डबल बॉन्ड होगा, बाकी में नहीं हो सकता। या फिर अगर होगा भी तो वो अल्टरनेट पोजीशन में होगा, मतलब एक के बाद एक। अब यहाँ पे देखिए, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैं बॉन्ड लगा देता हूं, तो क्या होगा? 1 2 3, ये तो 3 हो गया, 4 5 6, और यहाँ पर एक और आ जाएगा। कार्बन को देखिए, कार्बन के आसपास 4 होने चाहिए, यहाँ 2 हो चुका है, तो यहाँ पर कितने होंगे? 2। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए कितना है? C3 है, C3, और ये कितना हो गया? H6, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ये प्रोपीन है। अब यहाँ पे किसी का पेंटीन का कर लीजिए। पेंटीन में कितने कार्बन होते हैं? 5, 1 2 3 4, और ये 5। किसी भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड करना है, ये कर लिए, कहीं पर भी कर सकते हैं।
1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3, ये 2 हो गया, इस कार्बन पे कितना हो गया 2, तो इस कार्बन में कितना आएगा 2 हाइड्रोजन इधर आएगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन में 3 हो चुका है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, तो यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये कितना हो गया C5H10। तो चलते हैं एल्काइन में। तो इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे आप 1 रख के देखिए, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और -2, तो C ये H2 -2 कितना हो जाएगा CH0, इसलिए इसका वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे CH0 नहीं होता, मतलब C1 वाला नहीं होगा। C2 रखिए, यहाँ पे C2 रखिए, n की जगह जब 2 रखेंगे, जब इसको 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 और ये -2, तो ये हो जाएगा 2। आप n की जगह 2 पुट करके देख सकते हैं। फिर C3 करिए, C3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 गया, कितना हो गया 4, ये 4। C4 करिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 2 गया, कितना हो गया 6। C5 करिए तो कितना होगा H8, 5 दूनी 10, 10 में 2 गया। अब यहाँ C6 H10, C7 H12, C8 H14। अब इसका नेम कैसे देंगे? मेथेन तो नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल सी होता है तो उसको मेथेन वाला बोलते हैं, मेथेन बोलेंगे तो मेथेन मेथिन मेथाइन होता नहीं है। ये हो जाएगा आपका एथाइन। क्या हो जाएगा आपका एथाइन, इसको क्या बोलेंगे एथाइन। इसको मेथेन एथेन प्रोपेन, ये प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ये पेंटाइन, आइन हो जाता है, ये हेक्साइन। ये देखिए लास्ट में मैं इसका सभी का नाम वाला जो लिस्ट है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। ओके, ये हो गया हेक्साइन। ये क्या हो जाएगा आपका हेप्टाइन, और ये हो जाएगा ऑक्टाइन। तो इस तरीके से इसका नेम दिया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, अब इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। तो किसी का भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, जैसे कि है आपका यहाँ पे C2 है और H2 है, तो C है, 2 C है, तो 2 C के बीच में अब ये बताइए, एक कार्बन यहाँ पे रख देता हूँ और 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई है, बॉन्ड कंप्लीट हुआ है क्या? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड और देंगे तो ये 3 हो गया, एक बॉन्ड और देंगे तो 4 हो गया। मतलब एल्काइन में हमारे कितना बॉन्ड होता है 3 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर और 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका एथाइन। अब इसमें से किसी का भी जैसे 4 का बना लीजिए, तो 1 2 3 4। जैसे कि एल्कीन में किसी एक में डबल बॉन्ड होता था, इसमें किसी एक में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए। आप इधर भी कर सकते हैं या इधर भी, किसी में भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना चाहिए 1 2 3, यहाँ पर चाहिए 1 2 1 2, यहाँ पर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 1 2 3 4, बॉन्ड ही नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 लग चुका है तो एक 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया C4 और H कितना हो गया 6, तो ये हो गया C4H6, क्या हो गया ब्यूटाइन। आप यहाँ से C7 का बना सकते हैं, C7 का 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो किसी में एक में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 3 है तो एक चाहिए, ये तो ऑलरेडी 4 हो चुका है 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम नहीं। तो ये एक H इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया C7H12, C7 और H कितना हो गया 12, तो ये क्या है हेप्टाइन है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्काइन इससे पहले वाले में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में किसी एक में कितना होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है।
तो ये तो बेसिक था। अब इसका जो IUPAC नेम है या फिर IUPAC नामकरण जो है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको नेम कैसे देते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिंगल में लगा है तो किधर से काउंट करें, लेफ्ट साइड से काउंट करें या फिर राइट साइड से। तो जब मैं नेमिंग में आऊँगा तो उसमें अलग बताऊँगा। अभी ये सिर्फ आपका बेसिक है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।